तो चलो भाई पशु परिचर वालों, तैयार हो जाओ आज की इस मैराथन के अंतर्गत। तो आज इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे पशु परिचर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहली बात तो ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नए सिलेबस के अनुसार 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं, जिसमें से हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे। आप सबने एनालिसिस किया होगा कि RSSB बोर्ड के द्वारा अभी तक 2024 में जितने भी पेपर करवाए हैं, चाहे CET की कोई सी भी शिफ्ट हो, ग्रेजुएशन की शिफ्ट हो, चाहे 10+2 की शिफ्ट हो, सभी के अंतर्गत राजस्थान जीके के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा, एग्जाम भी दिया होगा। सारे के सारे राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत RSSB की जो 10 से 12 एग्जाम है उसके अंतर्गत बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये क्लास आपकी पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सारे 50 क्वेश्चन आपको यहीं से मेरी मैराथन में से आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे ढंग से याद कराऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किस भाषा से लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है। देखो, वंश भास्कर इतना इम्पोर्टेंट एक रचना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वंश भास्कर किसने लिखी थी, तो ध्यान रख लेना सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। और याद कैसे रखोगे, अपन जानते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर होता है। तो कुल मिलाकर के जो वंश भास्कर लिखी थी वो किसने लिखी थी, सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। ठीक है, और सूर्यमल मिश्रण की एक और रचना है, कौन सी, वीर सतसई। कौन सी है, वीर सतसई भी किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वीर सतसई और वंश भास्कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम में क्या घुमा के पूछा गया है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। बताओ भाई साहब, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है, तो ध्यान रख लेना डिंगल में भाषा में। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सा, वंश भास्कर। अब देखो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो सूर्यमल मिश्रण है वह कौन सी भाषा से संबंधित है, तो डिंगल भाषा से संबंधित है, क्योंकि उनकी रचनाएं भी डिंगल भाषा में है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। देखो, राजस्थान में टोटल कृषि जलवायु प्रदेश अपने पास 10। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 है। एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से आपको बता दूं सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह है फर्स्ट सी। और अगर अपन बात करें कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना यह है अपने जैसलमेर और बाड़मेर वाला इलाका। तो ऑप्शन में से देखो उस इलाके का कौन सा है। देखो, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश यही है। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सी, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, उच्च शुष्क और आंशिक सिंचित प्रदेश। ठीक है, जैसलमेर वाला इलाका। इसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ पर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऑप्शन दिखा देता हूँ। सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ पर चल रही है, तो सोम कागदर परियोजना चल रही है अपने पास कहाँ पर, उदयपुर में। ध्यान रख लेना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहां पर चल रही है, उदयपुर में चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ तो खनिज दे रखा है और एक तरफ उनका खनन क्षेत्र दे रखा है, अपने को गलत पहचानना है। सबसे बढ़िया तरीका जो आपको आता है उनको मिला लो सबसे पहले। ठीक है, फिर बाकी का जो आ जाएगा वो पकड़ में आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गार्नेट जो खनिज है वो राजमहल में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। घिया पत्थर है वो ऋषभदेव जी के पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है घिया पत्थर वाला। रॉक फास्फेट है सलादीपुरा, बिल्कुल सही बात है। पन्ना राजगढ़ बिल्कुल गलत हो जाएगा। पन्ना इसकी जगह आ जाएगा कौन सा, एक कुलाहमगढ़ नाम की है, कुलाहमगढ़ नाम की एक पहाड़ी खान है, उसके अंतर्गत पन्ना पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, पन्ना राजगढ़ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। हम जानते हैं कि कोलू गांव फलोदी, कोलूमंड फलोदी किसका जन्म हुआ था, पाबू जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, पाबू जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है, पाबू जी को अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है, लोक देवता पाबू जी को कहा जाता है। और एक और ध्यान रखना, ऊँटों के देवता किसको कहा जाता है, वो भी किसको कहा जाता है, पाबू जी को कहा जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि
जो राजस्थान में पंचपीर है उनमें कौन कौन से शामिल है, कोई यानी कि पंचपीर कौन कौन है, उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बताओगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 56 का मैदान भाग है। बताओ भाई साहब 56 का मैदान किसको कहा जाता है? माही नदी के बेसिन को कहा जाता है। अभी तक मैंने जितनी मैराथन कराई है उसमें से लगभग 10-12 मैराथन के अंतर्गत ये एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा? कि माही बेसिन, जो माही नदी बहती है ना, उसके बेसिन को 56 का मैदान कहा जाता है, ठीक है। उसमें जहाँ जहाँ से इलाके में से बहती है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सीटी एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वो भी 1949 में हुई थी। राजस्व मंडल की स्थापना भी 1949 में हुई थी। तो दो चीज़ें हो गई, राजस्व मंडल और हाई कोर्ट दोनों की स्थापना 1949 में, दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी हुई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है? तो 50 जज। वैसे तो आपकी पॉलिटी नहीं आती, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा था 2022 वाली में, ठीक है। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई साहब। नाथरा की पाल है उदयपुर में, और यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? लौह अयस्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लौह अयस्क हो जाएगा। नाथरा की पाल में कौन सा पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल शायद मैंने उदयपुर बोला होगा, वो गलत हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र में कौन सी? नाथरा की पाल, और इसमें लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है? बताओ भाई साहब। जितनी भी पर्वत चोटियाँ दे रखी है 4, इनमें से कौन सी सिरोही में नहीं है? हम जानते हैं शेर सिरोही में है, अचलगढ़ भी सिरोही में है, देलवाड़ा भी सिरोही में है, कमलनाथ सिरोही में नहीं है। जब 3 ऑप्शन सही आ रहे हो आपको तो चौथा अपने आप हो जाएगा। तो आप एग्जाम में इसे दिमाग लगा के काम किया करो, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? बताओ भाई साहब। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कोटा में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? कोटा में ऑक्सीजन, यानी कि कोटा वालों को ऑक्सीजन दिया जाएगा भाई साहब। कोटा में ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, लोक नाट्यकार नानू राम किस ख्याल से मुख्य प्रवर्तक थे? बताओ भाई साहब। नानू राम का संबंध किस ख्याल से संबंधित है? नानू राम का संबंध किस ख्याल से संबंधित है? तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2 नाम एक साथ दिए जाते हैं, एक तो है दुलिया राणा। कौन सा है? दुलिया राणा और नानू राम। दुलिया राणा और नानू राम ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेखावटी ख्याल से संबंधित है, दुलिया राणा और नानू राम, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया? तो ध्यान रख लेना, जयपुर में ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया था। किसके काल में दिया गया था? राम सिंह सेकंड के काल में दिया गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इसको संरक्षण प्राप्त हुआ था, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? बताओ भाई साहब। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग है आनंद कुमार स्वामी की। किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग। इतनी बार एग्जाम में पूछी हुई है कि लगभग 2-3 मैराथन के अंतर्गत तो मैंने ही करा दिया होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? बताओ भाई साहब। हिंदू पथ किस शासक का उपनाम है? हिंदू पथ। देखो ऑप्शन में आराम से क्वेश्चन 16 के ऑप्शन देखो, ये रे। हिंदू पथ किसको कहा जाता है? तो हिंदू पथ कहा जाता है महाराणा सांगा को, ठीक है। ढंग से याद कर लेना, महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू पथ किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कराने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है? हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पशु परिचर एग्जाम में 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अपने मैराथन से बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रख लेना। जितनी मैराथन करा रहा हूँ सबको ढंग से देख लेना, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, तभी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई है? बताओ भाई साहब। ऐसी कौन सी लोक देवी है इनमें से जो कि अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध है? बताओ भाई साहब। अलवर क्षेत्र में कौन सी है? जिलानी माता। कौन सी माता हो जाएगी? जिलानी माता है, वह अलवर की लोक देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी? जिलानी माता, ठीक है। ढंग से याद कर लेना, जिलानी माता।
इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर अपने को नहीं आते इसी चीज़ें। तो राय सिंह का शासनकाल बताओ भाई साहब। राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612। कब हुआ था राय सिंह का शासनकाल? 1574 से 1612। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है, जो यानी कि चंद्राकार आधे चांद के जैसे बालू का स्तूप होता है, उसको कहा जाता है बरखान बालू का स्तूप। कौन सा कहा जाता है? बरखान बालू का स्तूप को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखो, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बताओ भाई साहब, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क, आपके पास दोनों ऑप्शन है, नाहरगढ़ भी दे रखा है और सज्जनगढ़ भी दे रखा है। तो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा स्थापित किया गया था? सज्जनगढ़ उदयपुर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइनल आंसर की में सज्जनगढ़ उदयपुर को माना गया था। ठीक है, तो राजस्थान में जो पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया था वो सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? राजस्थान की सबसे एकमात्र नदी है जिसको रुंडित नदी कहा जाता है, बाणगंगा नदी को। होता क्या है कि बाणगंगा नदी पहले भरतपुर तक जाती थी, लेकिन वर्तमान में वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती, भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इस कारण से इसको रुंडित नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? रुंडित नदी, बाणगंगा नदी को कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अपने को पहचानना है। तो देखो आराम से, अब देखो इसमें आपको जो पता हो ना वहीं से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, वस्त्र नगर भीलवाड़ा को कहा जाता है, सबको पता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, जो कि अभी स्टेनोग्राफर पेपर CET के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। देखो, आंकलवुड फॉसिल्स पार्क है ना, ये एक अपने मतलब कास्ट मतलब लकड़ियों का एक ऐसा फॉसिल्स पार्क है जो कि अपने जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अभी स्टेनोग्राफर और CET के एग्जाम तीनों में पूछा गया था। ठीक है, कौन सा आंकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। यह आपको पूछ सकता है कि जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो भी जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति और लेखक सुमेलित नहीं है? अपने को पहचानना, एक तरफ तो रचनाएं दे रखी है और एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, अपने को पहचानना है। देखो, प्रबंध चिंतामणि किसकी थी? मेरुतुंग की। बिल्कुल सही बात है। चिंताएं कौन करता है? मैं करता हूँ, मेरुतुंग। ठीक है, ये सही बात है। राजवल्लभ किसकी है? मंडन की रचना। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, राजवल्लभ वाली। राजवल्लभ रचना किसकी है? मंडन की है। पार्श्वनाथ चरित्र किसकी है? श्रीधर की है। ये भी सही बात है। प्रबंध कोश चंद्रशेखर की नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। प्रबंध कोश चंद्रशेखर की नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत अपन ने टोटल 25 MCQ क्वेश्चन किए हैं। साथ में मैंने आपको एक एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराए हैं, तो 50 MCQ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, जितने भी मैराथन मैंने कराई है सभी को चैनल पर जाओ, जिसने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जा करके देख लो। और आने वाली वीडियो के लिए आपको क्या करना है, केवल चैनल में सब्सक्राइब करके रखना है। बस एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, आपको मेरी जैसे नई वीडियो आएगी तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।